किसान भाइयों, धान की रोपाई शुरू हो गई है और ऐसे में खेत की तैयारी किसान भाई लगातार कर रहे हैं। मैं लुधियाना की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर ये हरियाणा का लास्ट गांव है, पंजाब के बिल्कुल टच में अलीखा गांव है, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले का। तो यहाँ पर किसान भाई अपने धान की तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए पीछे। तो इनसे बात करेंगे। पिछले साल का इनका अनुभव काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया पैदावार हुई थी इनके खेत में धान की और अच्छा मुनाफा इन्होंने लिया था। तो इनसे बात करेंगे इनका अनुभव क्या है, कौन सी अब की बार वैरायटी लगा रहे हैं, नीचे इन्होंने कौन सी खाद डाली है। तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाली है। तो चलिए किसान से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। सबसे पहले तो किसान भाइयों को आपका छोटा सा परिचय बताइए, आपका गांव कौन सा है, कौन से ज़िले में पड़ता है। आप सभी का डीआर चैनल का और धन्यवाद करते हैं और सभी साथियों को राम राम है। तो हमारा गांव है जो पिलछिया गांव है, जो रतिया तहसील जिला फतेहाबाद में पड़ता है। तो ये पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है, लास्ट गांव है हरियाणा का। तो हमने अभी धान की तैयारी कर रखी है। हम पूषा 44 जीरी लगाते हैं जो कि अगेती लगती है। पूषा 43 पिछले बार भी आपने यही लगाई थी या दूसरी वैरायटी थी कोई? नहीं, हमारे गांव में यही लगती है, एक 1401 लगती है। दो ही वैरायटियां हमारे गांव में लगती है। इस एरिया में दो ज़्यादा कामयाब है जी। पिछले साल आपने कौन से लगा रखी थी? पिछले साल भी यही वैरायटी थी, पूषा, पीली पूषा कह देते हैं, पूषा 44 भी बोल देते हैं कुछ किसान इसको। तो हमने जो दो वैरायटी लगाई है। तो पीछे जो 1 एकड़ की ज़मीन आपने पानी देकर तैयार कर रखी है, इसमें नीचे फिलहाल आपने कौन कौन सी खाद डाल रखी है? इसमें हम केमिकल तो कम प्रयोग करते हैं। इसमें हम जैसे कि गोबर की खाद डाली है पहले, उसके बाद जिंक, पोटाश और लोहा काट, तो ये तत्व डाले हुए हैं। जिंक, पोटाश और लोहा की कितनी मात्रा आपने डाली और 1 एकड़ में देसी खाद कितनी डाली आपने? 1 एकड़ में देसी खाद, गोबर की खाद हमने 5 ट्राली डाली है जी। 11 फुटी ट्राली थी। और वो दूसरी वाली वो 4-4 किलो 5-5 किलो अलग अलग पैकिंग आती है उसकी। 50 किलो की पैकिंग भी आती है, मगर हमने 4-4 किलो की थैलियाँ डाली हैं, जो कि खेती को मतलब जो उसका काम है डीएपी को, फसल को लगवाना, गोड़ देती है वो डीएपी को। यानी कि मिट्टी में वेस्ट नहीं छोड़ती। हाँ, डीएपी को अच्छी प्रकार से पौधे तक पहुंचाने का काम करती है। तीनों खाद आपने 4-4 किलो ही डाली है? जी सर, हमने 4-4 किलो डाली है। और इसके बाद हम कुछ नहीं डालेंगे, एक बार सिर्फ जो खरपतवार है वो डालेंगे। खरपतवार के लिए आप डालोगे? हाँ जी। पिछले साल की अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा किसान भाइयों को अनुभव बताइए। वैरायटी आपने बताई दी, ये सेम वैरायटी थी। नीचे कौन सी खाद डाली थी, बाद में कौन सी डाली, पैदावार कितनी हुई, रिजल्ट कैसा था, थोड़ा सा ये बताइए। तो खाद तो यही, तो जैसे अब गोबर की खाद डाल दी तो 3 साल तो जरूरत नहीं गोबर की खाद की। तो ये जो ऑर्गेनिक है ये डालते रहना चाहिए, क्योंकि ये पौधे को लास्ट तक है जो फल आने तक, दाना बढ़ने तक काम करती है। तो पौधे को कोई रोग नहीं पड़ता। ये मेरा अनुभव यही है कि जहाँ पर हमारे अच्छी अवस्था हो जाती है, क्योंकि पानी अच्छा है, कुदरत महाराज की है। तो हमारे यहाँ 90 से लेकर 100 मन तक जीरी, यानी कि 35 क्विंटल से 40 क्विंटल तक झाड़ हो जाता है। 35-40 क्विंटल 1 एकड़ में झाड़ आ जाता है। आप खाद ये सेम आपका जो तजुर्बा है यही प्रयोग करते हो हर साल? यूरिया डाली थी 3 कट्टे। यूरिया 3 कट्टे बाद में आपने डाली थी। 3 कट्टे आप दिनों में प्रोसेस है यूरिया का, 40 दिनों में पूरी कर देते हैं यूरिया। यानी आपने धान की रोपाई करी, उसके अगले 40 दिनों तक यूरिया जो देनी होती है वो दे देते हो? जब डक्का खेत में लग गया, उसके 5-7 दिनों बाद उसको 7 हफ्ते के बीच में यूरिया देते रहते हैं। 3 कट्टे आपने 40 दिन के अंदर तक दे देते हो। 40 दिन के बाद में कोई खाद वगैरह नहीं डालते? नहीं, 1-2 एक स्प्रे करते हैं बस, एक आधी। स्प्रे कौन कौन सी करते हो बीमारियों के लिए अलग अलग, थोड़ी सी बताइए। तो उसके लिए ये ऐसा होता है कि एक तो मतलब हमने पौधे की बढ़वार के लिए पोटाश वगैरह डाल के, जैसे कोई पत्ता लपेट पड़ जाती है, इसको पत्ता लपेट पड़ने का सुंडी वाली फंगी साइड भी करनी पड़ जाती है। 2 स्प्रे ही होती है। अगर आपने जैसा कि जिक्र किया पत्ता लपेट, पिछली बार तो पंजाब में और हरियाणा के काफ़ी एरिया में पत्ता लपेट ने काफ़ी लपेट दिया था धान को, बहुत बुरी तरह से नुकसान किया था। तो पत्ता लपेट में कौन सी दवाई कारगर है आपके? बारिश पे डिपेंड होता है। बिल्कुल, अगर बारिश आ गई तो कम दवाई होती है, अगर बारिश नहीं आई तो करनी पड़ती है। पिछली बार का ये था जी, वो हड़ आए हुए थे, उसमें किसानों ने क्या किया ना, डबल डाल दी खाद वगैरह। तो उसके कारण गर्मी पड़ गई, पत्ता लपेटता इसलिए पड़ गई। नहीं तो वैसे मौसम ऊपर भी डिपेंड करता है। मौसम पे डिपेंड है पत्ता लपेट। अगर गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। तो उसके लिए दवाई आप कौन सी डालते हो, स्प्रे कौन सी का करते हो? कोराजन, तो बीच में कॉन्फिडोर भी डाल देते हैं। या एक पाउडर आता है वो भी डाल देते हैं, फंगी साइड।
फंगीसाइड आप डालते हो, फंगीसाइड कौन सी का प्रयोग करते हो? जैसे कि कार्बनडाजिम, मैनकोजेब आता है, ट्यूबिकोनाजोल आता है, हेक्साकोनाजोल आता है, हेक्साकोनाजोल का प्रयोग करते हो, रिजल्ट उसका बढ़िया आता है? बढ़िया उसका। हाँ जी। कितने दिन की अवस्था पर आप डालते हो? वो तो जब चोना काफी बड़ा हो जाता है, 2 महीने तक, 2.5 महीने तक भी जरूरत पड़ती है। 60-65 दिन के आसपास डालते हो। कितने दिन तक काम चल जाता है बाद में? 1 महीना। एक ही स्प्रे करते हो फंगीसाइड का? तो हाँ, एक फंगीसाइड की, एक दूसरी कोई और कर देते हैं। 2 स्प्रे होती है जी। 2 स्प्रे होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने आपको बताया खेत की तैयारी के दौरान इन्होंने कौन सी यहाँ पर खाद डाली है, कौन सी इन्होंने बाद में स्प्रे वगैरह की, और उसका रिजल्ट कैसा मिलता है। क्योंकि हर एक साल पर प्रत्येक साल यही तजुर्बा करते हैं, यही वैरायटी लगा रहे हैं और यही खाद पानी देते हैं, तो इनको अच्छा अनुभव है इस चीज़ के बारे में, और रिजल्ट आपको इन्होंने बताया हर साल वही देखने को मिलता है। तो आपने किसानों के साथ में इतनी अहम जानकारी शेयर करी, टाइम निकाल कर दोपहर के टाइम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।